अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होटलों वाली मिक्स दाल घर पर बनाने की आसान रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम अक्सर घर पर दाल बनाते हैं तो हमें होटल वाला टेस्ट नहीं मिलता। इसी वजह से कुछ घरों में दाल को पसंद ही नहीं किया जाता और इसे स्किप कर दिया जाता है। लेकिन आज जो दाल हम बनाएंगे इसे सिर्फ दो दालों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। बहुत सारी दालों की खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, सिर्फ दो दालें यानी कि मूंग और मसूर की दाल का इस्तेमाल करते हुए ऐसी शानदार रेसिपी तैयार होगी कि ऑल द टाइम आपकी फेवरेट हो जाएगी मिक्स दाल की ये रेसिपी। तो फिर बढ़ते हैं अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ली है दाल मूंग और दाल मसूर। कुल मिला के इस दाल का वजन है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दाल। तो दाल को मैंने आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी भिगो कर छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बगैर प्रेशर कुकर के ये दाल, इसीलिए मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं। हल्का सा ऑयल को गर्म होने के बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ऑयल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल को हम आगे चलकर तड़के में भी यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा हाथ होकर ही आप ऑयल का यूज़ करें। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा यहाँ पर कलर चेंज हुआ है तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। अगर प्याज को हम कलर ज़्यादा देंगे तो फिर दाल का कलर भी डार्क हो जाएगा, जो कि लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद अब इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स आज ये दाल मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम घर पर दाल तैयार करते हैं तो दाल को पहले बॉईल करके पका लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका तड़का लगाया जाता है। लेकिन आज की ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट है कि मैं बना रही हूँ होटल स्टाइल यानी कि ढाबा स्टाइल दाल। तो इंशाल्लाह अब आपको घर बैठे ढाबे वाली दाल मिलने वाली है, इसीलिए मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप दाल तैयार करेंगे तो बड़ी ही मज़ेदार सी और शानदार किस्म की आपकी दाल तैयार होगी। तो प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था और अब मैं इसको ढककर 2 से 3 मिनट का स्टीम दूंगी, जिससे हमारे प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इस तरह बड़ा ही शानदार सा हमारा मसाला रेडी होगा। तो अगर आप भी बगैर किसी मेहनत के एकदम अमेजिंग मसाला तैयार करना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप शानदार मसाला रेडी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको खाना बनाने का लुत्फ आने लगेगा जब आप मसाला अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो जैसे ही टमाटर और प्याज अच्छे से मैश हो चुके हैं तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। इसी के साथ इसमें ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। तो यहाँ 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर लूँगी लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ 1 टेबल स्पून मैंने नमक का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स नमक मैं दाल में थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि दाल में थोड़ा सा चढ़ता हुआ नमक ही अच्छा लगता है। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर का यूज़ किया है और इसी के साथ मैं साबुत जीरा लूँगी हाफ टेबल स्पून। फ्रेंड्स अगर आप जीरा पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने खानों में साबुत जीरे का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। तो यहाँ पर 1 मिनट तक हम मसाले को भून लेंगे। फ्रेंड्स जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये शानदार दाल तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप ऑल द टाइम आपकी फेवरेट हो जाएगी ये मज़ेदार दाल। क्योंकि अक्सर घरों में दाल को स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि दाल को सिर्फ इस तरह बनाया जाता है कि फ़ौरन से बस उसको बॉईल किया, तड़का लगाया और दाल तैयार कर ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पहले हम दाल का शानदार सा मसाला रेडी करेंगे, क्योंकि आज हम ढाबा स्टाइल दाल बना रहे हैं। तो इसीलिए मसाला भूनने के बाद हम फिर इसमें दाल ऐड करेंगे। तो जैसे ही अब ये मसाला रेडी हो चुका था तो तमाम दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अपने बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। तो बस इस स्टेज पर आपने दाल को भूनना नहीं, बस हल्का सा हम इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स बड़ी ही मज़ेदार दाल की रेसिपी तैयार होने वाली है। अब आगे चलकर हम इसको जो शानदार तड़का लगाने वाले हैं उसमें बड़े ही अमेजिंग से 2 मसाले हमने डालने हैं। तो इसीलिए आप मेरे साथ रहिए और रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आएगा। तो ये दाल हम बना रहे हैं बगैर प्रेशर कुकर के, इसलिए मुझे पानी की मिकदार यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करनी है। तो लगभग 3 गिलास के बराबर मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने दाल को ज़्यादा देर के लिए पकने के लिए छोड़ना है, तो इसलिए पानी ज़्यादा ही यूज़ करें। तो पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स किया है। अब हम ढककर इसको छोड़ेंगे तकरीबन 40 टू 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको छोड़ा हुआ था और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं और दाल की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमारी दाल तैयार हो रही है। तो तकरीबन इसमें तमाम दाल अच्छे से घुल चुकी है, दाल मैश हो चुकी है और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें नज़र नहीं आ रहा। बस आपने भी दाल को इतना ही पकाना है और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हो तो इसको पतला कर लीजिए, अगर इसको थिक रखना चाहते हो तो इसको थोड़ा मज़ीद पका लीजिए।
लेकिन मैंने इसे बनाया था चावल के साथ खाने के लिए, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में रखा था। तो दाल को रेडी होने के बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया के बगैर दाल का तसव्वुर ही नामुमकिन है। एक अमेजिंग फ्लेवर आपको मिलता है जब आप हरा धनिया दाल में ऐड करते हैं। तो हरा धनिया मिक्स करने के बाद अब हम इसको छोड़ते हैं साइड पर और आते हैं अपने शानदार से तड़के की तरफ। तो फ्रेंड्स, तड़का रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर लिया है घी का भी यूज़ करूँगी और मैं कुकिंग ऑयल का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो रही है तो इसलिए घी का इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे। जैसे ही ये घी और ऑयल गर्म हो चुके हैं तो अब ये इसमें ख़ास मसाले मैं डालने वाली हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत सौंफ ऐड की है और ½ टीस्पून मैं इसमें राई दाना यूज़ करूँगी। तो एक अमेजिंग फ्लेवर आपको मिलेगा जब आप ये 2 मसाले डालेंगे अपने तड़के में, तो इंशाल्लाह बड़ा ही शानदार सा तड़का आपका रेडी होगा। तो 2 चम्मच भरकर मैंने फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक लिया है, तो इसी तरह मैं क्रश करके इसमें ऐड करूँगी। मोटा-मोटा क्रश करके ऐड करें तो बड़ा ही एक अमेजिंग फ्लेवर आपको मिलता है और दाल की लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो बस हल्का गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो बड़ी ही एक अमेजिंग सी यहाँ पर खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पर ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम तड़के को लेंगे और अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अमेजिंग और शानदार किस्म की हमारी दाल तैयार हो चुकी है। बस इसे मिक्स करेंगे तो ये हमारी मज़ेदार किस्म की, होटलों से भी मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल घर पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार दाल घर पर तैयार कर सकते हैं। तो जो लोग दाल को स्किप कर देते हैं वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए दाल एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इस दाल को मैंने चावल के साथ सर्व किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अमेजिंग मेरा ये मील रेडी हुआ था। तो इसको आप सलाद के साथ, चावल के साथ सर्व करें। अगर आप चाहते हैं इसको नान चपाती के साथ सर्व करना तो भी बड़ा ही एक अमेजिंग मील आपका रेडी होगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह नई से नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।